हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे माइक्रोबायोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज। सोशल फार्मेसी का आपका 4th चैप्टर है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, सेम हम रिवाइंड कर लेते हैं या रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि हमारा लिंक बना रहता है। हमने देखा था माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसके ब्रांचेस क्या क्या होते हैं। फिर हमने देखा था एपिडेमियोलॉजी, मीन्स उसमें पैंडेमिक, एंडेमिक, ये सारी चीज़ों, क्वारंटाइन, सारी चीज़ों का हमने डेफिनेशन देखा था। फिर हमने देखा था कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डिजीज़, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ देखा था, फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस देखे थे, फिर ऑर्थोपॉड देखा था, ऑर्थोपॉड बॉर्न डिजीज़। आज हम देखेंगे सरफेस इन्फेक्शन। अब सरफेस इन्फेक्शन क्या होता है? सरफेस इन्फेक्शन आपको पता होगा, सरफेस वर्ड आपको पता होगा, सतह। आपको सरफेस मतलब क्या? सतह। तो हमारे बॉडी का जो सरफेस है, फर्स्ट लाइन डिफेंस आप जिसे हमारे टर्म में कह सकते हो, मेडिकल टर्म में स्किन है। स्किन ही तो पहले हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन से, इन्फेक्शन से या बाहरी जो भी चीज़ें आघात हो रही हैं, हमें स्किन पहले प्रोटेक्ट करती है, जिसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। तो उस पर जो इन्फेक्शन होता है या उस पर जो इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सरफेस इन्फेक्शन। सरफेस इन्फेक्शन, इसीलिए उसे सतह मतलब सतह पे होने वाले इन्फेक्शन। अब स्किन पे कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं? बैक्टीरियल पता होगा, फंगल मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है, आप सबको पता होगा, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। फिर क्या होता है आपका, मीन्स इचिंग होती है, ऑर्थोपॉड इन्फेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें। पैरासाइट इन्फेक्शन, कुछ काट लिया, तो ये सारी चीज़ें जो सतह पे हो रही होती हैं, उसे हम किस में रखेंगे? सरफेस इन्फेक्शन में रखेंगे। तो फर्स्ट है इसमें ट्रैकोमा। ट्रैकोमा कहाँ होता है? आँख में होता है। पिंक आई हो जाती है, कभी कभी कंजक्टिवाइटिस जिसे हम कहते हैं, आप आमतौर पर सुनते आते हो कि आँख उठ रही है, मीन्स लोग बोलते हैं, उसे हम कहेंगे ट्रैकोमा। पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका? कैलामाइडिया ट्रैकोमैटिस, बैक्टीरिया से होता है, जिसमें आँख से पानी आता है, स्वेलिंग हो जाती है, काफ़ी रेडनेस हो जाती है यहाँ कॉर्नर में, जहाँ से अपना टीयर ग्लैंड एक्टिवेट होता है। फिर इसके सिम्टम्स क्या है वो देखेंगे। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मैंने बताया, पिंक आई, हार्टबर्न, ग्रिपे, ब्लाइंडिंग, स्ट्यूमा, ब्लड स्ट्रोक, इन्फ्लुएंजा। ब्लड स्ट्रोक लाइक कभी कभी आंख में ब्लड क्लॉटिंग टाइप्स का दिखने लगता है। हे फीवर, तो फीवर भी आ जाता है। फिर इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है? ट्रैकोमा इज हाइपरेंडेमिक इन many of poorest or most rural areas like अफ्रीका, सेंट्रल साउथ अमेरिका, यहाँ की जगहों पे रूरल एरियाज में ये काफ़ी कॉमन डिजीज़ है जो होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लाइंडनेस और विजुअल इम्पेयरमेंट ऑफ अबाउट 1.9 मिलियन ऑफ पीपल। कितने मतलब कि लोगों को ब्लाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कितने लोगों? 1.5 मिलियन। इट कॉज अबाउट 1.4% ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड। ये वर्ल्ड वाइड डेटा मैंने आपको बताया है एपिडेमियोलॉजी में। कहाँ पे होता है? सेंट्रल साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में, मोस्ट ऑफ ये रूरल एरियाज में देखा जाता है। ये इमेज में मैंने थोड़े से सिम्टम्स बताए हैं आपको। ये आपकी नॉर्मल आंखें जैसी होती हैं। स्टेज 1 पे थोड़ा इन्फ्लेम्ड हो जाती है आंखों में स्वेलिंग आ जाती है। स्टेज 3 और स्टेज 2 में मतलब कि इंटेंस एक कहते हैं ना इचिंग वाली सेंसेशन, जिसे हम आँख में महसूस करते हैं, इरिटेशन टाइप, वो होती है। फिर आईलिड्स कैरिंग, आईलिड पे स्कार टाइप्स आने लगते हैं। इनग्रोन आईलैशेस, कभी कभी इनग्रोन मीन्स अंदर की तरफ से हमारी जो आईलिड्स है वहाँ से आईलैशेस आने लगती हैं। फिफ्थ स्टेज कॉर्नियल क्लाउडिंग, हमारे कॉर्निया पे अफेक्ट करने लगता है, कॉर्निया एबनॉर्मल होने लगता है। ये था ट्रैकोमा। सेकेंड हम देखेंगे टेटनस। टेटनस आमतौर पर आप सबने सुना होगा कि कभी कहीं कोई घाव लग गया घर पे या कहीं पे भी, तो आप सुनते हो कि टेटनस का इंजेक्शन ले लो नहीं तो टेटनस हो जाएगा। टेटनस कैसे होता है? आपको कहीं वुंड हुआ, घाव हुआ, कट लगा, तो वहाँ से टेटनस कोई ऐसे रोग नहीं कि घाव से हो रहा है, वो घाव से नहीं होता है। वहाँ घाव में वो जो बैक्टीरिया जो है वो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन फैलाने के घाव के जरिए अंदर जाता है और बॉडी में इन्फेक्शन फैलाता है। आप देखते हो जिससे टेटनस होता है, मांसपेशियों को काफ़ी एकदम कहते हैं ना कि दृढ़ कर देता है। जो ये आप फील करते हो हमारी मसल्स जो है जेली लाइक कंसिस्टेंसी, हम मूव कर ले रहे हैं, शरीर अकड़ जाता है जब टेटनस का हम इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में।
तो इसीलिए कहा जाता है कि टेटनस का इंजेक्शन ले लो, घाव वगैरह लगा स्टील से, प्लास्टिक से, किसी चीज़ों से, फर्स्ट बोला जाता है कि हाँ टेटनस शॉट ले लो। तो उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? टेटनस ऑल्सो कॉल्ड लॉक जॉ इज अ सीरियस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। वो घाव के जरिए हमारे बॉडी में एंट्री करेगा। यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा आपको, ये घाव है हमारा, ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, ये यहाँ से एंट्री करेगा जिसकी वजह से बॉडी में एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, उसी को हम टेटनस कहते हैं। सिम्टम्स क्या होता है? ब्लडी स्टूल, डायरिया, फीवर, हेडेक, सेंसिटिविटी टू टच मीन्स सेंसेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, सोर थ्रोट, स्वेटिंग, रैपिड हार्ट बीट बढ़ जाता है, ट्राइकार्डिया जिसे कहेंगे। एपिडेमियोलॉजी में देखेंगे, tetanus occurs more often in person who have never been vaccinated against tetanus in 10 years means मोस्ट कॉमनली ये किनको होता है? आमतौर पर तो सभी टेटनस का इंजेक्शन 1-2 साल में ले ही लेते हैं। जिन्होंने 10 साल से कभी नहीं लिया होता है मीन्स 10 ईयर से ज़्यादा हो गया, उनको ये मोस्ट ऑफनली होता है या हो जाने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे सिम्टम्स है हाई टेम्परेचर, स्वेटिंग, रैपिड हार्ट बीट, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें उनको होती हैं। काफ़ी टाइम देखा जाता है कि टेटनस से रिलेटेड इन्फेक्शन अगर किसी को है तो उनका बचना मुश्किल होता है, इसीलिए टेटनस ले लेना चाहिए। लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं, लेप्रोसी के कारण नर्व में भी इन्फेक्शंस होते हैं जिसके कारण कि अपने जो स्किन का सरफेस है वो काफ़ी खुरदुरा टाइप हो जाता है या उस पर बम्स आ जाते हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है वो देखेंगे। इट इज़ एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया कॉल्ड मायोबैक्टीरियम लेप्री। किसके कारण हो रहा है? मायोबैक्टीरियम लेप्री। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, आप एक चार्ट बनाइएगा, उस पर एक साइड डिजीज़ लिखिए, एक साइड कॉजेटिव एजेंट, जिसकी वजह से आप डेली अगर वो चार्ट 2-4 दिन देखोगे आपको सारे डिजीज़ के कॉजेटिव एजेंट याद हो जाएंगे, जिससे कि आपको MCQ काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ये चैप्टर में इसी तरीके से MCQ बनते हैं। सिम्टम्स क्या होता है? स्टफी नोज ब्लीड्स, ग्रोथ नोड्यूल्स ऑन द स्किन, थिक स्टिफ ड्राई स्किन, पेनलेस अल्सर्स, पेन नहीं होता है, नर्व्स, हमारे नर्व्स एक्टिव है तभी हमें सेंसेशन फील हो रहा है। वहाँ की नर्व्स जब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या नॉर्मल हो जाती हैं तो वहाँ पेन ही नहीं फील होता। सोल्स ऑफ फीट, पेनलेस स्वेलिंग, लम्प्स ऑन द फेस, ईयरलोब्स, लॉस ऑफ आईब्रोज, आई लैशेज मीन्स हमारी आईब्रोज जो हैं वो तक गिर जाती हैं इसमें। फिर एपिडेमियोलॉजी क्या है इसकी? एवरी ईयर अराउंड 4 lakhs न्यू केसेस ऑफ लेप्रोसी अकर इन इंडिया। ये हमारे इंडिया का डेटा है, या हमारी कंट्री में इतने डेटा मतलब इतना होता है। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 80% ऑफ द ग्लोबल लेप्रोसी केस लोड। 80% डेटा वर्ल्ड वाइड अगर निकाला जाए तो 80% लेप्रोसी हमारे ही कंट्री में होती है। अब इसमें हम देखेंगे लेप्रोसी, पेल पिंक कलर पैचेस होते हैं फर्स्ट, रेडिश स्किन जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ, फीलिंग ऑफ इंसेक्ट्स क्राउलिंग मीन्स अगर नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो झंझनाहट वाली, कि हमारे बॉडी पे जैसे कोई इंसेक्ट चलता है जब हमें सेंसेशन वो वाली फील आती है, वैसी सेंसेशन हमेशा फील होती है उनको। फिंगर्स एंड टोज शॉर्टेड एंड डिफॉर्म, बॉडी कि जिस उस पे एरिया पे लेप्रोसी होता है वो डिफॉर्म्ड हो जाती है। डिफॉर्मिटी ऑफ पैरालिसिस, एडिमा, अल्सरेशन मीन्स छाले टाइप्स आ जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स लेप्रोसी में देखे जाएंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STDs, आपको ये इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक डिजीज तो आता ही है, उसके साथ उसका इंक्यूबेशन पीरियड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एपिडेमियोलॉजी, कॉजेटिव एजेंट, ये सारी चीज़ें लॉन्ग आंसर में आती हैं। तो हम देखेंगे पहले STD क्या होता है। The term sexually transmitted diseases refers to a variety of clinical syndromes, infections caused by pathogens that can be acquired, transmitted through the sexual activity. Sexual activity के थ्रू जो infections पैथोजन के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरसेस के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? Sexually transmitted disease, STDs. फर्स्ट क्या है? सिफेलिस।
इसमें आपको दिख रहा होगा टाइप्स सिफेलिस का, अक्वायर्ड, कंजेंटाइल, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, टेरिटरी स्टेज, डिफरेंट स्टेज होते हैं। इसको टाइप यहाँ पे मैंने इसलिए कर दिया है कि लॉन्ग आंसर आएगा तो आपको एक्सप्लेन करना होगा। सिफेलिस क्या होता है? सिफेलिसिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज नॉट एज कॉमन एज अदर एसटीआईज। अदर एसटीआईज के कंपैरिजन में ये कॉमन नहीं होता है। However, it left untreated, it can cause very serious health problems in both male and female. If इसको ट्रीट नहीं किया गया तो ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम ला सकता है हमारी हेल्थ के लिए। तो हम देखेंगे सिफेलिसिस का कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट क्या है? सिफेलिसिस इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलाडियम। आपको फिर से मैं बोल रही हूँ कि एमसीक्यू के पर्पस से कॉजेटिव एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसके कारण हो रहा है? ट्रेपोनेमा पैलेडियम के कारण। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज वाया कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन सोर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। किसी पर्सन को ये हुआ है, आप उनसे सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रहे हो तो ये आपको हो सकता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज वाया कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन सोर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। किसी पर्सन को इफ सिफेलिसिस है और आप उससे इंटरकोर्स मतलब या फिर उससे कुछ आपका संबंध होता है तो उसके कारण आपको सिफेलिस हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? द बैक्टीरियम इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन contact and infection occurs is 30% of sexual intercourse with infected partner. इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 21 डेज। आप किसी से फिजिकल अगर होते हो और उसके बाद अगर इफ उसको कुछ एसटीडी है तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? तुरंत सिम्टम्स नहीं आते हैं, 21 दिनों के बाद ही इसके लक्षण दिखते हैं। एज एंड सेक्स, हाईएस्ट रेट अमंग वुमेन वेयर दोज एज 20 से 24 साल, 20 to 24 एज के बीच में होता है इसका। अब इसमें दिख रहा होगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अडल्ट सिफेलिस जैसे कि 20 से 24 साल के बीच में होता है, उसका सिम्टम्स क्या है? प्राइमरी सिफेलिसिस क्या होता है? पेनलेस होता है। फिर क्या होता है? 3 to 6 वीक्स लास्ट करता है। इफ आप ट्रीट करवा लेते हो तो सही भी हो जाता है। हील्स विदाउट ट्रीटमेंट। प्राइमरी में क्या होता है? कभी कभी वो विदाउट ट्रीटमेंट भी हील हो जाता है। सेकेंडरी सिफेलिस, मॉर्बिलोफॉर्म, स्किन रैश, नो इचिंग। और उसके बाद क्या है? लैटेंट स्टेज, नो एक्सटर्नल सिम्टम्स, स्टिल ट्रांसमिसेबल। टेरिटरी सिफेलिस 25% ट्रांसमिटेबल, गमास, कार्डियोवेस्कुलर, न्यूरोसिफेलिस। ये इसमें इमेजेस दिए गए हैं, जब स्किन रैशेस वगैरह जो आते हैं यहाँ इमेजेस में इंसर्ट है, आप इसको देख के समझ सकते हो कि कैसे कैसे सिम्टम्स आएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे गोनोरिया। गोनोरिया कौन सी डिजीज है? आपके लिए नया टर्म है बट इंपॉर्टेंट है, इसमें से 6 मार्क्स का 4 मार्क्स का आता ही है शॉर्ट नोट। गोनोरिया इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय अ ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस बैक्टीरियम। किसके कारण हो रहा है? बैक्टीरिया के कारण। कौन से? ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस बैक्टीरियम का नाम है। इट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द जेनिटोयूरिनरी ट्रैक्ट। किसको अफेक्ट करता है? जेनिटोयूरिनरी ट्रैक्ट को। Causative agent क्या है? The causative agent of gonorrhea is Neisseria gonorrhea, which affects the mucous membrane of vagina, cervix, urethra, anorectal. क्या है इसका causative agent? Neisseria gonorrhea. फिर से मैं बता रही हूँ, स्प्लिट करके वर्ड्स पढ़ेंगे, इजीली बाय हार्ट होगा आपको और याद भी रहेगा। एपिडेमियोलॉजी क्या है? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इट कैन pass from person to person via sexual contact including oral or vaginal intercourse. Sexual transmitted disease है, sexually ही ये transmit हो रहा है। Incubation period 2 to 5 days। Incubation period क्या है? 2 to 5 days। Syphilis का क्या था? 21 days। आपको इन्फेक्शन है, कितने दिन में लक्षण आएंगे? 5 दिन में। Mode of transmission, sexually intercourse, perinatal transmission। फिर देखेंगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है इसकी? इंक्रीज्ड वजाइनल डिस्चार्ज, डिस्टर्ब मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मैंने एक इमेज में भी डाल दिया है ताकि इमेज से चीज़ें याद रह जाती हैं तो आपको इजीली मतलब साइन और सिम्टम्स क्या हैं ये आपको दिख रहा होगा। फीमेल में पेनफुल यूरिनेशन, वजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, वजाइनल ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स,
पेनफुल इंटरकोर्स, एब्डोमिनल पेल्विक पेन, इंक्रीज्ड वजाइनल डिस्चार्ज। और मेल में क्या है? पेनफुल यूरिनेशन, स्वेलिंग एंड पेन ऑन टेस्टिकल्स, पर्स लाइक डिस्चार्ज फ्रॉम द टिप ऑफ द पेनिस। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या क्या और बॉडी पार्ट अफेक्ट होते हैं और बॉडी पार्ट में क्या सिम्टम्स आते हैं? सेंसिटिविटी टू लाइट होता है, आंख दर्द होती है। डिस्चार्ज फ्रॉम द आईज इज कॉमन, आंखों से डिस्चार्ज होता है। अ सोर थ्रोट, स्वोलन लिम्फ नोड्स इन द नेक आर कॉमन, सोर थ्रोट होता है, गले में खराश या फिर दर्द होगा। इचिंग, पर्स लाइक डिस्चार्ज, ब्लड स्टेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, गोनोरिया इज प्रेजेंट इन द रेक्टम। ऑफन ओवरलुक गोनोरिया इज इन्फेक्ट जॉइंट्स। अब इसके ट्रीटमेंट, आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सारी चीज़ें नोट्स में भी प्रोवाइड की गई हैं, इमेज में भी मैंने एक इंसर्ट कर दिया है और यहाँ पे थ्योरी में भी एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट देखेंगे HIV और एड्स। इन सारे डिजीज़ में से, STDs में से एक डिजीज़ जरूर पूछी जाती है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं HIV और एड्स। एड्स क्या होता है? एड्स काफ़ी कॉमन, आपने सुना होगा, गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी चीज़ें चलाई जाती हैं, तो इसका इलाज अभी तक तो नहीं है, पहले हम देख लेते हैं। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इज द वायरस दैट कॉजेज अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। When a person becomes infected with HIV, the virus attacks and weakens the immune system. Immune system को completely suppress कर देता है। Body other immune system suppress हो गया, body other bacteria viruses के contact में आई, immune system response ही नहीं कर रहा है, तो different बीमारियां हो जाती हैं as the immune system weaken. कॉजेटिव एजेंट क्या है? HIV1, HIV2। HIV बिलोंग्स टू रेट्रोवाइडी फैमिली, इसका फैमिली का नाम है। एपिडेमियोलॉजी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, HIV पेशेंट्स एंड कैरियर्स आर द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। पेशेंट जो ग्रसित है एड्स से, वो खुद ही एक कैरियर है, उसकी बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज हो गया, उससे कुछ सेक्सुअली किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो सेक्सुअली तो ट्रांसमिट होगा ही, इफ बॉडी फ्लूइड भी एक्सचेंज हो रहा है तो HIV एड्स हो सकता है, या ब्लड एक्सचेंज होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 6 years। HIV इसीलिए कहते हैं ना कि इसका इलाज नहीं, ये पता नहीं चलता, ये 6 साल के बाद जब इम्यून सिस्टम कम्प्लीटली सप्रेस हो जाएगा तो इलाज तो नहीं रह जाता फिर इम्यून सिस्टम को प्रॉपर तरीके से काम करवाने के लिए। और इसमें आपको दिख रहा होगा सिम्टम, हेडेक होगा, डिफिकल्टी टू कॉन्सेंट्रेटिंग, आप फोकस नहीं कर पाओगे, लिम्फ नोड स्वेलिंग हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अफेक्ट पड़ता है, स्किन में रैशेज आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। बेसिकली आप एक कॉमन लॉजिक से सोचोगे, HIV जो है जब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा तो बॉडी के अदर ऑर्गन्स में डिजीजेज होंगे ही, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वर्क ही नहीं करेगा तो बॉडी फाइट नहीं कर पाएगी अगेंस्ट डिजीजेज और ऑर्गेनिजम्स। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे नए लेक्चर के साथ।